जय हिंद साथियों, मैं हरपाल ठाकुर सीहोर से। साथियों, आप सब लोगों को पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज घोषणा की है कि वो पूरे देश में धरना और प्रदर्शन करेंगे। धरना और प्रदर्शन क्यों करेंगे? क्योंकि बंगाल में हिंसा हुई और उसमें कुछ लोग मारे गए। निश्चित तौर से हिंसा को इस देश में कोई जगह नहीं हो सकती। किसी की जान की, हर जान की कीमत होती है और जिसने भी वो हिंसा की उनको सजा मिलना चाहिए। पर एक बात समझ में नहीं आती साथियों, कि आज बंगाल में चुनाव हुआ और वहाँ पर जो प्रशासन हो चुनाव आयोग के अंदर में काम करता है। वहाँ का डीजीपी जो है वो चुनाव आयोग का बनाया गया डीजीपी है, तो फिर वो हिंसा का कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह सहित आरएसएस, इनकी विचारधारा को आपको समझना पड़ेगा। समझना इसलिए पड़ेगा कि इस देश में ऑक्सीजन की कमी से 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, इंजेक्शन की कमी से 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, किसान आंदोलन में 500 से ज़्यादा लोग मारे गए। इनके कान, आंख, नाक में चूं तक नहीं रहेंगी। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने एक बार शोक संवेदना व्यक्त भी नहीं की। अब सोचिए साथियों कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़ के मार देना और ऑक्सीजन सरकार के पास रखी हो और वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचे और मार देने में क्या अंतर है? तो दोनों हत्या है, दोनों क्षमा योग्य नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा, आप में थोड़ी भी शर्म होती, थोड़ी भी नैतिकता होती, तो आज आप धरना देते। बेशक आप आज धरना देते। धरना किस बात के लिए देते? कि इस देश में ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कमी से जो 2 लाख लोग मारे गए हैं, उनके परिवारों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और दोषी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, उसको हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे और अब यह तय करेंगे कि देश में एक भी व्यक्ति की जान नहीं जाने देंगे। बेहतर होता आप धरना किस बात के लिए देते कि इतने दिनों से किसान लोग धरने पे बैठे हैं, 500 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। हम उनको तत्काल ऑर्डिनेंस लेके आएंगे और उनको घर जाने के लिए कहेंगे, उनको सुरक्षित रखेंगे। पर अच्छी बात है, आपका इंटरेस्ट बंगाल में है तो बंगाल में भी आप रखिए। आप धरना बंगाल के दीजिए। चुनाव आयोग के अंडर प्रशासन है, वहाँ ममता बनर्जी का पसंद का डीजीपी नहीं है। देश के जनमत को समझिए और अभी भी समझ जाइए। ये देश को आप बर्बाद मत कीजिए। आने वाली पीढ़ियां आपको बर्बाद नहीं माफ नहीं करेगी, क्योंकि आपने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। लोगों को जान के लाले पड़ गए। कहाँ आप 5 ट्रिलियन की बात करके आए थे? कहाँ आप मेट्रो ट्रेन की बात करके आए थे? कहाँ आप स्मार्ट सिटी की बात करके आए थे? और आज वास्तविकता में हर व्यक्ति को अपनी जान बचाने में भी विकास नजर आ रहा। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रधानमंत्री जी, आरएसएस के महानुभावों, भारतीय जनता पार्टी के महानुभावों, आप लोग धरना कीजिए, पर देश के लोगों की जान बचाने के लिए कीजिए। ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले लोगों के खिलाफ उस पर कीजिए और बंगाल की हिंसा के खिलाफ भी कीजिए। तो इन तीनों को बचाने के लिए आप धरना कीजिए। सिर्फ बंगाल की हिंसा के लिए ये दोहरा चरित्र आपको पसंद नहीं आएगा। कल अगर कांग्रेस पूरे देश में असंख्यातिक धरना करेगी तो आप क्या बोलोगे कि महामारी के समय पे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी धरना कर रहे हैं? तो समझिए, अगर आप इस तरीके की ओछी राजनीति करोगे तो आपको देश कभी माफ नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है ईश्वर आपको सद्बुद्धि देगा और आप देश के लोगों की जान बचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।